हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेपरेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं HP टेट नॉन मेडिकल फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के MCQ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर मी। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो इंड्यूस चार्ज वहाँ पे कितना आ जाता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी फाई अपॉन आर। डी फाई आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और आर क्या आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा इंड्यूस चार्ज, बट टाइम पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेरेडेज ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूविंग कंडक्टर कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस EMF, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद। ये किसके अकॉर्डिंग आता है कि मूविंग कंडक्टर कॉइल जो है वो प्रोड्यूस करता है इंड्यूस EMF। तो ये फेरेडेज ने अपने लॉज में कहा है, तो अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। इफ इट इज टेकन टू द गैल्वेनोमीटर, इट्स पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड बिकॉज। अब गैल्वेनोमीटर का काम ही क्या है, करंट का डिफ्लेक्शन शो करना है ना, कि करंट प्रेजेंट है। तो अगर एक कॉइल है जो इंसुलेटेड कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर को कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी के साथ, तो वहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना। वैसे तो जो कॉइल है वो एक मैग्नेट की तरह इस केस में काम करने लग जाती है, बट यहाँ पे जो मोस्ट करेक्ट आंसर लेंगे कि जो बिकॉज किसकी वजह से, कि इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से हुआ ये चीज़। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करने लग जाता है कि भाई करंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। तो और ये जो कॉइल एक्ट करती है एक मैग्नेट की तरह, क्योंकि वहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF इज गिवन बाय। अब इंड्यूस EMF की पोलैरिटी जो है वो कौन सा लॉ देता है, लेंज लॉ। लेंज लॉ ने क्या स्टेट किया कि जो पोलैरिटी है इंड्यूस EMF की वो किस तरह होगी, सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जो अपोज करेगा किसको, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो ये आपको याद होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट है, द कॉइल्स इन रेजिस्टेंस बॉक्स आर मेड फ्रॉम डबल इंसुलेटेड वायर टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ। तो सेल्फ इंडक्टेंस या के इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो कॉइल के रेजिस्टेंस बॉक्स हैं इनको डबल इंसुलेटेड वायर से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, टू प्योर इंडक्टर्स ईच ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड इन सीरीज, द नेट इंडक्टेंस इज। तो जब भी नेट इंडक्टेंस की बात आती है, सीरीज में दिया है तो सीधा प्लस कर देना है, अगर इसकी जगह पैरेलल में दिया होता तो इस तरह 1 करके प्लस कर देना है। दोनों की जो वैल्यू है वो L है, तो हमारे पास इस केस में 2L आंसर आ जाएगा। पैरेलल में दिया तो उस तरह से निकाल लेना है आपने। नेक्स्ट है, लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ। लेंज लॉ किसका कंसिक्वेंस है, कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैव बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ। जो लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, उनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, किसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, जनरेटर की। ठीक है, और बाकी अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें, गैल्वेनोमीटर तो एक डिवाइस है जो मेजर करता है करंट को। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। और इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम आता है, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए करंट इन ए कॉइल changes from 2 ampere to changes from 5 ampere to 2 ampere in 0.1 second, average voltage of 50 volt is produced, the self inductance of the coil। सब कुछ हमारे पास गिवन है कि यहाँ पे आपको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस जब निकालना है तो वोल्टेज ड्रॉप जो आ जाएगा इज इक्वल टू L, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, करंट, अपॉन रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना दे रखा है,
5 माइनस 2 आ जाएगा। करंट हमारे पास चेंज इन करंट ऑलरेडी गिवन है 0.1 सेकेंड है। वोल्टेज की वैल्यू 50 है। सब कुछ अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो आंसर है वो एल कितना आ जाएगा, 50/30 आ जाएगा। और यहाँ इसे अगर सॉल्व कर लोगे तो राइट आंसर 1.67 हेनरी आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A solenoid is connected to a battery so that a steady current flows through it. एक सोलोनॉइड को कनेक्ट किया एक बैटरी से कि उससे एक स्टेडी करंट प्रोड्यूस हो। इफ़ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड इन द सोलोनॉइड द करंट, बट अगर हम क्या कर दें उसमें एक आयरन कोर को इंसर्ट कर दें सोलोनॉइड में, ठीक है, तो करंट क्या होगा। वैसे तो वो स्टेडी फ्लो कर रहा है बट जैसे ही आयरन कोर को हम इंसर्ट कर देंगे तो जो करंट है उसमें डिक्रीज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमने क्या किया, एक आयरन कोर को सोलोनाइड में इंसर्ट किया तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाएगी तो फ्लक्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट उसको जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करता है, उस चीज़ को रजिस्ट करता है और उस चक्कर में क्या होगा, जो करंट है आपका वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग मेनली मतलब आ गई ये चीज़ यहाँ पे। नेक्स्ट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज़ द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एडी करंट्स की एप्लीकेशन तो याद होंगी आपको। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में किया जाता है, इंडक्शन फर्नेस में किया जाता है, मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन्स में इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, बट एलईडी लाइट में इसकी एप्लीकेशन नहीं आती है। तो इसका सी राइट आंसर आ जाएगा कि ये इसकी एप्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट है, इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स ईच द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें पहले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, म्यू नॉट N1 N2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ जो भी है उस कंडक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीधा बोला गया कि नंबर ऑफ टर्न्स में इंक्रीज़ किया गया और कितना, 2 गुना, मतलब ये एक का और ये दूसरे का, दोनों को मिला दें तो ये कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। बाकी चीज़ पे तो हमने अभी ध्यान नहीं देना है क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में तो पूछा नहीं है, सीधा पूछा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी बढ़ेगी, तो ये बन जाएगी बिकम्स 4 टाइम्स। क्लियर ये चीज़, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एडी करंट्स डू नॉट काउज। एडी करंट जो है वो क्या काउज नहीं करते हैं, डैम्पिंग, हीटिंग, स्पार्किंग या लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले आपको करवा चुकी हूँ, इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे करके बताओगे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ये सॉल्व किया हुआ है। तो इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है एक आधा क्वेश्चन, वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।